मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर। फिलहाल यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, उससे पहले की जो थ्योरी है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एरर है, जिसको हम कहते हैं त्रुटियाँ। उसको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमको डेफिनेशन जाननी पड़ेगी, वही जो रूल है हमेशा से जो रहता है। तो एरर क्या होता है? तो एरर होता है एन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। ठीक है, तो एन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज एरर। लेकिन ये तो डेफिनेशन हो गई भाई कि इसको तो हम रट लेंगे, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमको समझना है। तो लिखा हुआ है एन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, तो हमको ये समझना है कि मेजरमेंट और काउंटिंग में क्या अंतर है, कि गिनती में और मापन में। तो जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल समझिए, मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आप बोलोगे 5, 6, 10। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उन सब का जो है हाइट आप निकाल के दो कि वो कितने लंबे हैं, तो ये हो जाएगा मेजरमेंट। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आपके घर में कितने गमले हैं, ठीक है, या कितनी कुर्सियां हैं, तो आप कहोगे 15, 20, 10, 5। ठीक है, तो ये तो काउंटिंग हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूँ वो कुर्सियाँ उनका जो है कितना वेट है, कितनी भारी है वो, तो ये हो गया मेजरमेंट। फिजिक्स के हिसाब से हम जो है मेजरमेंट को जो है कंसीडर नहीं करते हैं कभी एरर में, क्योंकि मेजरमेंट 100 में से 99 बार सही होता है। ऐसा नहीं कि नहीं गलत हो सकता है। मान लो मैं आपसे कहूँ नोट गिनिए, बहुत सारी नोट्स होंगी अगर, तो उसमें आपसे गलती हो सकती है, लेकिन फिजिक्स उसको कंसीडर नहीं करता है। इसलिए मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ क्लास में कि खड़े हो और उसके काउंट करो कि कितने बच्चे हैं, तो 100 में से 99 लोग सही काउंट करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उन सब की हाइट कितनी है, तो वहाँ गलती होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, गलती होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए अगर हम किसी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, किसी राशि को जो है माप रहे हैं, और उसमें हमसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, उसको हम कहते हैं एरर। अब एरर में आपको मैं थ्योरी पोर्शन में भेजा हूँ। एरर में जो पहला है वो है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? देखिए कि मान लीजिए आपके स्कूल के लैब में कोई बच्चा है रोहित, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो जो है जी की वैल्यू निकाल रहा है। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर। ठीक है, वो जी की वैल्यू निकाल रहा है। अब मान लीजिए वो 5 बार जी की वैल्यू निकालता है, तो 5 बार जो वो जी की वैल्यू निकाल रहा है, वो या तो एक जी की वैल्यू जो वो निकाल रहा है, या तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा आ रही है 5 की 5 बार, या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड से कम आ रही है। या तो ज़्यादा आएगी या कम आएगी, ऐसे एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, या ज़्यादा आएगी या कम आएगी। ठीक है, फिर दूसरा है, इसमें दूसरा आता है कि रैंडम एरर क्या होता है। रैंडम एरर, तो रैंडम एरर फिर वही लड़का है जो स्कूल में जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और स्कूल में एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो, और वो जी की वैल्यू फिर फाइंड कर रहा है। अब भी वो 5 बार जी की वैल्यू निकालता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो अब जो है ध्यान से सुनिए, अगर उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव में आती है या नेगेटिव में, दोनों इकट्ठे ही आएगी। मान लो 5 बार निकाल रहा है, 2 बार पॉजिटिव आई, 3 बार नेगेटिव आ गई, या 2 बार नेगेटिव आ गई, 3 बार पॉजिटिव आ गई, और भी बहुत सारी चीज़ होंगी इसमें कि 3 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव, मतलब दोनों एक साथ हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू एक साथ आ रही है। तो ऐसे एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एक साथ आती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, आप लोग एक लोग का नाम सुनेंगे, बहुत फेमस है, एच.सी. वर्मा। उनकी जो है किताब जेईई मेंस एडवांस में लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए। उनका ये मानना था कि अगर फिजिक्स को पढ़ना है तो बिना एरर के पढ़ा ही नहीं जा सकता, बिना एरर के पढ़ा ही नहीं जा सकता। और उसका जो है
बेस्ट एग्जांपल उन्होंने दिया था कि मान लो अगर आप 1 किलो आलू खरीदने जाते हो तो वो 1 किलो आलू नहीं रहता है। तो आप कहोगे ये तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा है, अगर आप तराजू से 1 किलो आलू लेने जा रहे हो तो जो वो तौल रहा है, वो जो उसकी निडल होती है तराजू की, वो एकदम बीच में होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि नहीं भाई बीच में ही रहती है। ठीक है, चलो मान लेते हैं बीच में। मान लो जिससे तौल रहा है बटखरा, जो 1 किलो 2 किलो का है, वो जो तौल रहा है, मान लो वो घिस गया, मतलब फेंकते हैं वो लोग, इधर उधर रखते हैं, मान लो उसमें जंग लग गया, मान लो जहाँ 1 किलो रखा रहता है वहाँ पे मैल जम गई हो, ठीक है, तो तब भी जो है एरर आएगा ही आएगा, अनसर्टेनिटी आएगी आएगी, गलती होगी, वो 1 किलो नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर जो है यहाँ पे तो थोड़ा सा ही तो एरर आ रहा है, उसका मतलब क्या ही है? ऐसा नहीं है, वो तो थोड़े से ही एरर की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ही एरर ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो वो 1 किलो है, लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, जो एरर का कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से वो 1 किलो नहीं है। अगर आपसे कोई आपकी हाइट पूछता है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपकी हाइट होती है जब आप खड़े रहते हो तो जो है कम आती है एज कंपेरिजन टू जब आप लेटे रहते हो। उसका रीज़न ये है कि जब आप खड़े रहते हो, जो आपके लिगामेंट्स होते हैं, जब आप खड़े होते हो तो आपके वेट से वो दब जाते हैं, लेकिन जब आप लेटते हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है और उस टाइम हाइट जो है बहुत माइन्यूट से ही ज़्यादा रहती है। अब आप कहोगे फिर वही चीज़ कि ये तो जो है वही बात हो गई कि अगर मुझसे कोई हाइट पूछेगा तो मैं बोलूँगा खड़े खड़े बताओ कि लेट लेट के। ऐसा कुछ नहीं, जब आपसे कोई हाइट पूछेगा तो आपको नॉर्मल हाइट बतानी है। लेकिन यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एरर होना तय है, वो एरर होगा ही होगा, क्योंकि एरर को हम मतलब मिटा नहीं सकते हैं, उसको और शुद्ध कर सकते हैं और एक्यूरेट कर सकते हैं कि हमसे एरर ना हो। लेकिन अगर कोई बंदा ये बोले कि हम एरर को नलीफाई कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। एरर जो है ख़त्म नहीं हो सकता है, एरर को कम किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं होता एरर, ठीक है। तो हम दो पढ़ लिए थे, एक पढ़ लिए थे सिस्टमैटिक एरर और दूसरा हम पढ़ लिए थे रैंडम। अब जो तीसरा आता है पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर क्या है? मान लो वही जो रोहित एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उससे जैसे एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है करने के लिए, वो ऐसा नहीं कर रहा है। मान लो कैलकुलेशन गलत लगा रहा है, फॉर्मूला गलत लगा रहा है, ठीक है। और मान लो उस एक्सपेरिमेंट में कहा गया है कि किसी भी पेंडुलम को आराम से हिलाना है, वो तेजी से हिला रहा है। मान लो जो मेजरिंग टेप दिया गया है, इंची टेप दिया गया है, उसको बोला गया है कि ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, तो वो स्ट्रेच कर रहा है। तो ऐसा कोई एरर जो हमारी गलती से या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी गलती से हो जाए तो हम उसको कहते हैं पर्सनल एरर। अब चौथा आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसको ध्यान से समझिएगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से गलती हो जाए किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो हम उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब भाई इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगा? देखो, मान लो कोई स्टॉप वॉच है, ठीक है, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, स्टॉप वॉच तुम ऑन किए, वो ऑन जो है कुछ मिली सेकेंड बाद हो रही है या कुछ सेकेंड बाद हो रही है, तो एरर आ गया, ठीक है। या सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्केल। मान लो आपको स्केल से मैं बोलूँ 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो, तो आप जो 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हो वो गलत है। अब आप कहोगे अरे ये तो बचपन से खींचते आ रहे हैं, ये गलत नहीं हो सकती, गलत है वो। देखो, मान लो अगर आप स्केल से जब लाइन खींचते हो तो आप उसको ऐसे साइड में देखते हो, साइड से देख के खींचते हो, तो वहीं पे हो गया, वहाँ पैरेलक्स एरर हो गया। कि मतलब अगर आप साइड से देख के कर रहे हो तो वहाँ पैरेलक्स एरर हो गया, क्योंकि साइड से आपको देख के लाइन नहीं खींचनी है, परपेंडिकुलर देख के खींचनी है। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं सर हम तो परपेंडिकुलर देख के खींचते हैं, चलो कोई नहीं। जो आप पेंसिल खरीद के लाते हैं उसकी जो नोक रहती है वो हमेशा 0.2 से 0.5 mm तक की रहती है, तो इतनी मोटी रहती है। अब मान लो तुम उतनी मोटी से खींच रहे हो 5 सेंटीमीटर की लाइन, तो थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी, वहाँ एरर आ जाएगा। तो कई लोग कहेंगे कि नहीं उसको भी हम बहुत प्रिकॉशनरी खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पेज पे खींच रहे हो
आपको लग रहा है कि वो एकदम स्मूथ है, वो प्लेन है, ऐसा नहीं है, वो खुरदुरा है। अगर उसको मैं स्ट्रेच करूंगा तो शायद 5.11 सेंटीमीटर वो चली जाएगी। तो कई लोग कहेंगे नहीं हम स्मूथ सरफेस पे खींच रहे हैं। अब भाई जिसको आर्गुमेंट करना है वो अलग नेक्स्ट लेवल तक कर सकता है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि जिस स्केल से खींच रहे हो वो स्केल ही गलत है, तब आप कहोगे कि हाँ तब तो दिक्कत है। अरे भाई हम जिससे युद्ध लड़ रहे हैं अगर तो वो तलवार में ही जंग लगा हुआ है, तो भाई क्या ही युद्ध जीतोगे तुम। ठीक है, तो वैसे ही है, समझ लो। ठीक है, जो भी तुम स्केल से खींच रहे हो, अगर मैं कहूँ वो स्केल ही गलत है तो भाई कहाँ से सही खींचोगे फिर 5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, आप कहोगे स्केल कैसे गलत है, तो नेक्स्ट इसी में आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर में, उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, मान लो मेरे घर में वेट मशीन है, ठीक है, उसका जो है रीडिंग जो है वो 0 से 0.5 उसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मतलब लोएस्ट वैल्यू, मतलब वो 0 और या तो 0.5 इतना ही दिखाएगी। मान लो मेरा वेट जो है 30 kg है, ठीक है, ठीक है, मान लो मेरा वेट है 30.3, तो क्या दिखाएगी, वो दिखाएगी राउंड ऑफ करके 30.5। ये देखो 30.3 है लेकिन दिखा कितना रही है, 30.5 दिखा रही है। मान लो मेरा वेट 70.1 है या 2 है, ठीक है, 70.2 है, तो या तो वो 70 दिखाएगी या तो 70.5 दिखाएगी। ठीक है, तो अगर मान लो 70.2 वजन है मेरा तो 70 दिखा रही है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 या तो है या तो 0.5 दिखा रही है, इससे ज़्यादा वो नहीं दिखा सकती। ठीक है, इससे ज़्यादा वो नहीं दिखा सकती, तो यहीं पे एरर आ गया। तो मान लो एक और एग्जांपल, अब स्केल वाला आ जाइए। देखिए जो आपकी स्केल होती है तो आप देखे होंगे उसमें 0 होता है और यहाँ 1 होता है और उसके बीच में 10 लाइन खींची रहती है, क्योंकि आप जानते हो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। मान लीजिए आपको 0.3 खींचनी है सेंटीमीटर, 0.4 खींचनी है तो आप खींच लोगे, तो खींच लोगे। लेकिन अगर आपसे 0.34 कह दे खींचने के लिए सेंटीमीटर, तो या तो तुम 0.3 मान लोगे या तो 0.4 मान लोगे, लेकिन 0.34 नहीं खींच पाओगे ये 5-10 रुपए वाली स्केल से। इसको खींचने के लिए लैब में एक स्केल होती है वर्नियर कैलिपर्स, वो जो है बहुत स्मॉल डिस्टेंस तक बहुत एक्यूरेटली खींच लेती है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट खींचती है, एरर उसमें भी रहता है, लेकिन 5-10 रुपए वाली स्केल से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट खींचती है, क्योंकि वो महंगी भी आती है, इसलिए वो और एक्यूरेट क्या कहते हैं किसी भी डिस्टेंस को या किसी भी लेंथ को वो मेजर करती है। तो यही देखिए, या तो 0.3 खींचोगे या तो 0.4 खींचोगे। 0.34 ये 5-10 रुपए वाली स्केल से आप नहीं खींच सकते हो। तो ऐसा है जो लीस्ट काउंट मतलब लोएस्ट वैल्यू के कारण है, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। अब क्या है, अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल है इसका जीरो एरर। ठीक है, अब जीरो एरर क्या होता है जी सर, स्टार्ट। तो अब हम जो हमारा लास्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर का एक पहला बता दिया, वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला हम बता दिए लीस्ट काउंट एरर बता चुके हैं। अब इसके बाद है सेकंड जीरो एरर। ठीक है, तो जीरो एरर क्या होता है। ठीक है, तो जीरो एरर आप ऐसे समझो कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसकी रीडिंग 0 से स्टार्ट ही नहीं होती है, 0 से स्टार्ट ही नहीं होती है, ऐसे समझो। जैसे आपके यहाँ सिलेंडर आता होगा तो बटखरा वाला जो है वो स्प्रिंग मशीन लेके आता होगा, बटखरा नहीं बाटला कहते हैं शायद उसको, सिलेंडर। तो वो स्प्रिंग मशीन लेके आता होगा और उसकी स्प्रिंग मशीन आप हमेशा से देखना, हमेशा जो स्प्रिंग मशीन रहती है उसकी वो 1 से ही चालू रहती है उनकी, और वो 1 से ही मेजर करते हैं। अब रहना चाहिए 0 से, लेकिन वो 1 से मेजर कर रहे हैं। अब आपका दिखा तो रहा है वो 15 किलो, लेकिन 15 किलो दिखा रहा है 1 से ना, लेकिन 0 से कितना होगा, 14 किलो होगा ना भाई। तो ऐसा एरर जो
किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है वो 0 से स्टार्ट ही ना होती है। ठीक है, एक ही एग्जांपल, या आप पेट्रोल टंकी पे जाते होगे, वहाँ पे आपसे कहा नहीं जाता है कि देखो जो टंकी से आपको जिससे दे रहे हैं फ्यूल, वो 0 से स्टार्ट हो रही है कि नहीं। मान लो अगर वो 100 से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है, या 200 से स्टार्ट हो रही हो, आप 1000 रुपये का पेट्रोल डलाओ, तो लॉजिकली तो आप अगर 100 से स्टार्ट हो रही है तो 900 का डलाएगा, और अगर 200 से तो 800 का। ठीक है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो नेगेटिव से भी स्टार्ट होता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसकी रीडिंग 0 से ना स्टार्ट होती हो, उस कारण से अगर एरर आए तो हम इसको जीरो एरर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो सिलेंडर वाली होती है स्प्रिंग मशीन इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि वो अधिकतर 1 से शुरुआत होती है। ठीक है, तो अब से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपके जो है घर पे कोई जो भारत गैस एजेंसी या कोई भी गैस एजेंसी का है, ठीक है, तो बहुत सारी गैस एजेंसी इंडिया में, तो आप ये ध्यान रखो कि जो बाटला है जो दे रहा है, वो जिस स्प्रिंग मशीन से तौल रहा है, वो जो है एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो आप उससे बोलो तो भैया हमारा सिलेंडर 15 किलो नहीं है, 14 किलो है, ये आप चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन जो आप लोग समझ लिए। अब हमको समझना है न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन और भी बहुत सारा एरर होता है। पैरेलक्स एरर, पैरेलक्स एरर क्या होता है, अगर मान लो आप किसी कंटेनर में पानी भरते हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे से देखोगे तो उसकी लिक्विड की हाइट और ऊपर से देखोगे तो लिक्विड की हाइट अंतर रहेगा। उसको अगर आप परपेंडिकुलर देखोगे तो जो है आपको हाइट सही लगेगी। तो ऐसे टाइप के एरर को ऊपर नीचे से देखने से वाले एरर को पैरेलक्स एरर कहते हैं। हमेशा परपेंडिकुलर देखना चाहिए। और भी एरर होता है, पैरेलक्स एरर भी बता ही दिया, एब्सोल्यूट एरर होता है, रिलेटिव एरर होता है, परसेंटेज एरर होता है। तो इन सब एरर को आप अगर न्यूमेरिकली समझोगे, देखो जो चीज़ थ्योरेटिकल थी उसको हम बता दिए, लेकिन इन सबको आपको न्यूमेरिकल समझना पड़ेगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल समझ लो बस, उसके बाद तो कल्याण ही कल्याण। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला जा रहा है। कोई भी लड़का एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा लैब में, तो उसका टाइम पीरियड जो है, उसका जो टाइम पीरियड है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या आ रहा है, T1 कितना आ रहा है, 2.63 सेकेंड। ठीक है, T2 कितना आ रहा है, 2.56 सेकेंड। T3 कितना आ रहा है, 2.42 सेकेंड, और 2.63 हो गया, 2.56 हो गया, 2.42 हो गया, और 2.80 T4 2.80। तो मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका 2.63 आ रहा है, 2.56 आ रहा है, 2.42 आ रहा है, और 2.80 आ रहा है मान लीजिए। ठीक है, क्या क्या आ रहा है, 2.63, 2.56, 2.42 और 2.80। तो आप एक चीज कर लेना, यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे एक और आएगा, यहाँ आएगा 2.71, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, एंड 2.80 सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो यहाँ T4 कितना हो जाएगा, 2.71, ये सेकेंड है, नहीं 5 समझ लो, और यहाँ हो गया 2.80 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे जो है ये एरर आ रहा है। अब इसमें जो है, इसमें आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, और परसेंटेज एरर है। अब इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसमें जो है आपको निकालना पड़ेगा एक्यूरेट वैल्यू। आप
कहोगे सर ये क्या है, एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है? एक्यूरेट वैल्यू का मतलब है एक्चुअल वैल्यू निकालनी है इसकी। एक्चुअल वैल्यू मतलब इन सब जो टाइम पीरियड तुमको दिया गया है इसका जो है तुमको निकालना है एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज। अब हम एक्चुअल वैल्यू क्यों निकालते हैं? एक्चुअल वैल्यू इसलिए हम निकालते हैं या एक्यूरेट वैल्यू इसलिए निकालते हैं जिससे हमको पता लग जाए कि जो एक्चुअल टाइम पीरियड था वो क्या था। वो सही में एक्चुअल नहीं है लेकिन हमको एक्चुअल निकालना पड़ता है, मानना पड़ता है लगभग उतना ही एक्चुअल होता है। ठीक है, किसी भी चीज का हम एवरेज निकाल लेते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू चली जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? एक्यूरेट वैल्यू मतलब टी। एवरेज कैसे निकालते हैं? अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में बताया था एवरेज स्पीड में। तो यहाँ पे सबको जोड़ देंगे, T1 T2 T3 T4 और T5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी कितना है? T1 कितना है? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू आएगी, जो एवरेज टाइम आएगा वो कितना आएगा? 2.62 सेकेंड। कितना आएगा? 2.62 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि इसका काम पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, यहाँ कितना आ गया? 2.62 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक्चुअल वैल्यू चली आई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है डेल्टा, कि हमसे गलती कितनी हुई है, क्या गलती हुई है, कितनी आनी चाहिए थी पता है आपको 2.62 सेकेंड, और क्या क्या आई 6 3 5 6 4 2 7 1 8 0। तो हमको इसका क्या निकालना है? चेंज निकालना है। तो कितनी आनी चाहिए थी और कितनी आई है। ठीक है, तो यहाँ कैसे निकालेंगे आप लोग? निकालेंगे सबसे पहले डेल्टा T1। डेल्टा T1 कैसे निकालेंगे? T1 माइनस T। ठीक है, फिर डेल्टा 2 और हर जगह T ही रहेगा। अब भाई कितनी आनी चाहिए थी? ये आनी चाहिए थी लेकिन आ क्या रही है? ये सब आ रही है। तो T2 माइनस T डेल्टा T3 माइनस T डेल्टा T4 माइनस T डेल्टा T5 माइनस T। ठीक, अब यहां समझिए T1 कितना है अपने पास? 2.63 माइनस 2.62 कितना आएगा? 0.01 सेकेंड। ठीक है, T2 कितना है? T2 है 2.56 माइनस कितना है? 2.62। ठीक है, कितना है? तो कितना आएगा? माइनस 0.06 सेकेंड। ठीक, अब यहां देखो T3 कितना है? T3 2.42 माइनस 2.62 कितनी आएगी? माइनस 0.2 सेकेंड। सेकेंड सबके आगे लगा दीजिएगा, वहां स्पेस नहीं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, नहीं पता लगे जो सर करे वही हम भी करें, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है 2.71 माइनस 2.62 और यहाँ पे दिया गया है 2.80 मतलब 8 पूरा ही लिख दे रहा हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। 2.62 तो यहाँ पे आ जाएगा कितना होगा ये? 9 तो 11 0.09। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 0.18। तो क्या क्या आ गया? 0.01
0.06। अब इसको यहाँ पे किनारे लिख लें क्योंकि इसके आगे काम आएगा ये। तो यहाँ डेल्टा T1 की वैल्यू कितनी आई है 0.01। डेल्टा T2 की कितनी आई है 0.06। डेल्टा T3 की कितनी आई है -0.2। और बढ़िया हवा चल रही है। और डेल्टा T4 की कितनी आई है 0.09। और डेल्टा T5 पे कितनी आई है 0.18। तो अरे भैया ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सबके आगे क्या हो जाएगा सेकेंड 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 सेकेंड। ठीक है, अब मेन मुद्दा स्टार्ट। सबसे पहले हमको निकालना है कि डेविएशन समझाने वाले के लिए किया था तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब हमको सबसे पहले निकालना है क्या एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। अब ध्यान दीजिए, इससे पहले हम टाइम पीरियड निकाले। टाइम पीरियड दिया गया था हमको, टाइम दिया गया था। ठीक है, और जो हमको टाइम पीरियड दिया गया था उसका हम एवरेज निकाले थे। तो हमको क्या आया था, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई थी, एक्चुअल टाइम पीरियड आ गया था। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकाले डेविएशन, कितनी गलतियां हुई थी, क्या होना चाहिए था और क्या आया, उसको माइनस करके निकाले। अब जब हम इसका एवरेज निकाल लेंगे, इसका एवरेज निकाल देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। और एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है। अब ये नहीं कि तुम प्लस माइनस ऐसा ऐड कर दोगे, नहीं, गलतियां हमेशा ऐड ही होती हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। मान लो तुम कॉपी में कोई सवाल कर रहे हो, वो शुरू में गलत हो गया तो धीरे धीरे वो गलती बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। तो एरर जो होता है हमेशा ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, अब भाई यहाँ प्लस में दिया गया है, कहीं माइनस में दिया गया है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए प्लस इसका एवरेज निकालना है। तो मॉड में T1, मॉड तो मतलब जानते हो, मॉड के अंदर अगर कोई प्लस नंबर रहता है तो प्लस में ही आता है, लेकिन अगर कोई माइनस रहता है तो प्लस में हो जाता है, ये आप लोग जानते होंगे मॉड। तो हमेशा डेविएशन के क्या लोगे मॉड प्लस डेल्टा T2 का मॉड प्लस डेल्टा T3 का मॉड प्लस डेल्टा T4 का मॉड प्लस डेल्टा T5 का मॉड। अब एक चीज और ध्यान रखो, मॉड से जो वैल्यू निकलती है, या आपके मैथ वाले सर या इसे 10th वाले में बताए होंगे, ठीक है, या अभी आगे एक चैप्टर पढ़ोगे शायद कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है 11th में, उसमें बताया जाएगा कि मॉड से हमेशा जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा किस में होती है प्लस माइनस में। तो याद रखें, -2 मॉड 2 होते और 2 मॉड 2 हो, तो हमेशा जो मॉड से वैल्यू निकलेगी वो हमेशा किस में रहेगी प्लस माइनस में रहेगी, हमेशा प्लस माइनस में। अब कुछ नहीं, तो छोटे बच्चों वाली मैं सब की वैल्यू रख दी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, अब मान लो मॉड के अंदर रखोगे तो मैं मान ले रहा हूँ सब ऐड ही तो होगा, सबका प्लस ही आएगा, प्लस का प्लस ही होगा, तो 0.01, तो इसका हो गया प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। अब कई लोग कहेंगे सर यहाँ पे 0.06 माइनस में है, यहाँ पे प्लस में हो गया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बता दिया हूँ मॉड में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो हमेशा किस में हो जाती है प्लस में निकल के आती है। तो यहाँ माइनस में था मॉड के अंदर, तो किस में आ गया प्लस में। मैं एक स्टेप इसलिए नहीं लिखा हूँ
क्योंकि स्पेस कम है, इतना तुम लोग जानते ही हो, बचपन से पढ़ रहे हो। और पहली दूसरी चीज मॉड में क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस में थी, अगर नॉर्मल मैथ से चलते तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती, लेकिन हमको अभी बताया गया कि एरर हमेशा ऐड होता है, इसलिए इसको मॉड में किए और मॉड में करके सब जोड़ दिए। अब यहाँ पे जब तुम निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 0.108 सेकेंड, प्लस माइनस आएगी 0.108 सेकेंड। ठीक है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, जितनी भी हमारी गलतियां रहती है, डेविएशन रहते हैं, उनका एवरेज। ठीक है, जितने भी हमारे डेविएशन रहते हैं, एरर नहीं, जितनी भी हमारी डेविएटेड वैल्यू रहती है उन सब का एवरेज कि क्या होनी चाहिए थी, क्या है, तो सारी गलतियों के एवरेज निकाल दिए तो हमारा एरर आ गया। ठीक है। अब आगे हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। देखिए आगे निकालेंगे रिलेटिव एरर। अब भैया रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर रहता है कि जो हमारी क्या आई थी, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई थी, जो किसकी वैल्यू आई थी, जो हमारी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई थी डिवाइडेड बाय जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी। तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आई थी, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आई थी डेल्टा टी की, प्लस माइनस 0.108 सेकेंड, मेरे ख्याल से यही आई थी, 0.108 सेकेंड यही आई थी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा 0.108, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है 2.62, ये तो थी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल जो टाइम पीरियड निकाले थे हम लोग, सब टाइम पीरियड का एवरेज करके वो इतना ही तो आया था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 0.0412। अब यहाँ कौन कह रहा है सेकंड लगेगा, तो जिसको ऐसा लगता है कि यहाँ सेकंड होगा बहुत बड़ा मूर्ख है। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और मापन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो है कुछ चीज़ों की यूनिट नहीं होती है, उसमें पढ़ाया था पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। यहाँ आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है, सेकंड और सेकंड कट जाएगा आपस में तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिटलेस होगा। नहीं तो यहाँ पे लगा दो सेकंड, ठीक है। हर चीज़ की यूनिट नहीं होती है, कोई जरूरी सबका नाम हो, बिना नाम के भी कई लोग अस्तित्व रखते हैं अपने काम से। इतनी बड़ी बात बोल गए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद आपको निकालना है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सबका नाम ही हो, काम से भी लोगों का अस्तित्व होता है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ये भी मिटाई क्या आया था, एब्सोल्यूट एरर ये आ गया था, और रिलेटिव एरर कितना आया था, रिलेटिव एरर आया था प्लस माइनस 0.0412, और ये की कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। सेकंड नंबर ना लगा देना, फिर बता रहा हूँ, नहीं कई लोग लगा देंगे, मुझको अभी भी लग रहा है पता नहीं। इसके बाद निकालना है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, हमारा जो भी रिलेटिव एरर आया था, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से, और कैसे परसेंट निकाल देंगे, पर मतलब अपॉन, सेंट मतलब 100%, परसेंटेज, ठीक है। तो मैथ वाला नहीं है ये, वही मैथ्स वाला रूल है, लेकिन मैं मैथ्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है इंटू कर दोगे 100, तो यहाँ कितना था, प्लस माइनस
0.0412 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जब इंटू में 100 रहता है तो डेसिमल राइट साइड टूटता है, जब डिवाइड में 100 रहता है तो डेसिमल लेफ्ट साइड टूटता है। ये तो बेसिक मैथ है भैया 8th वाली। तो यहाँ पे इंटू में तो ये वाला डेसिमल कूद के यहाँ जाएगा, एक जीरो कट गया, फिर ये वाला कूद के यहाँ आएगा, फिर एक जीरो कट गया, यहाँ कितना आ गया 4 प्लस माइनस तो लगेगा ही, प्लस माइनस 4.12%। हो गया आंसर, हो गया आंसर। तो आपको एब्सोल्यूट एरर भी आ गया, रिलेटिव एरर भी आ गया, परसेंटेज एरर भी आ गया, ठीक है। और अगर आप रिकॉल कर लोगे इसको तो सब आ जाएगा, कुछ नहीं है एकदम। मान लो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी मैथ्स है, बहुत इजी फिजिक्स है, बहुत इजी टॉपिक भी है। लेकिन आगे जब पढ़ोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा, उसमें थोड़ा दिक्कत होगी। डिवीजन तो उतना नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में होगा थोड़ा बहुत। और इतना हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भेज दिया जाएगा, वो क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। और ये इस टॉपिक पे ये एक सवाल लगा दिया गया है, एरर्स मतलब त्रुटियां पे, इसको देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।